निम्न प्रणाम सा मुक्ति धाम मुकाम का भव्य नज़ारा। और आज मैं जोधपुर आया हम मुक्ति धाम मुकाम विष्णु समाज द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए एक संघर्ष समिति जो कि रणनीतिक महापंचायत का आयोजन किया है। उस आयोजन में आज हम भाग लेंगे। हमारा पूरा व्लॉग आप जरूर देखना। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज भाई लारी टेकिया है बड़ाई छोरा हमेशा लारी जागिया करे बनकी कौन गाड़ी में बैठा हम की लारे इनके तके में तो सोच मतलब मैं जीवन में जाऊंगा हीरो साथ औरण बचाओ मुद्दा भी उठाओ गांव में औरण सर भगवान ने बचाने के लिए उसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण सर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मुकाम में खेजड़ी बचाओ अभियान के लिए एक सम्मेलन रखा गया है जिसमें तय किया जाएगा कि खेजड़ी को बचाने के लिए हमें आगे और क्या क्या प्रयास करने हैं। तो हम सब जा रहे हैं। जो भी भाई हमारी रील देखें वो जल्दी वहाँ पहुँचे। मैं तो हमके कहा है कह दियो आगे बात है मुकाम मामा तैयार रहे हो। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे रमेश भाई साहब सुबह सुबह बैठा देख लो, नाश्ता कर रहे हैं। आ जाओ। 8 प्लेट है मैगी की, 8 प्लेट है, 8 प्लेट है मैगी की और 5 प्लेट डोसा खा चुके हैं। मैगी खा रहे हैं कृष्णा होटल में। इधर मैगी बहुत बढ़ रही है तो इसको ठार के जीम रहे हैं। हमारे साथ में बहन इंदिरा जी के साथ में हम लोग आए हुए हैं और अभी मैगी जीम रहे हैं। आपको कैसी लग रही है मैगी? स्वाद बताइए। हाँ वो जरूर बताना। भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैरों से तुम लंगड़े हो जाओगे, पैरों से तुम लंगड़े हो जाओगे। तीरथ कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो भरी जवानी से तुम बेरे हो जाओगे। ज्ञान तुम सुन नहीं पाओगे, ज्ञान सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ज्ञान सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जाने मीरान हम बहुरी शारदा हाथ है नहीं जियो जाने मीरा हम जोड़ी ही शारदा मेरे दूसरे नाम मीरा है लेकिन तो कमी है वो तो भाई रे मीरा भाई बदाशी नहीं मामा ये रे। हां ओ मुंडेल कह जो एक बार मीरा ही जगी जहर पिलियो तो ही नहीं की ना आज की मीरा था वो हेरिया तुम लड़े। एक कोई सरवण हो जो माते पिता लेन गियो, एक आज को सरवण है जो 5 काम से आ जानो सरवण हो हमार लार देखो देखो माओ दिन हो गया दिन बदिए लड़े। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये शारदा की जो घर की भावना ये यहाँ बोल देती है तो ये बच्चे हैं तो बच्चों की बुरी बात नहीं माने कोई भी वीडियो में। ये वास्तविकता है जो रमेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सरवण है जो 5 तान से जेम गाजुड़ा 2 मुंह में टेकुड़ा तेरे जेब किसी रमेश बार काट। जय हो जय हो जय हो। नहीं खाते हैं नशा तो किसी चीज का नहीं सर करते हम हैं। अपनी मां का खून पीते हैं औलू का चाय पीते हैं। अरे माँ को खून पिया जब चाय को खराब है चमड़े मड़े चाय तो पीपासर नगरी के महाराज जामोजी महाराज का जन्म स्थल है। पीपासर जामोजी महाराज गोवाड़ जाति के थे, राजपूत थे और उन्होंने अपने विष्णु समाज का पंथ चलाया था। ये वो स्थान है पीपासर। रमेश जा रही है देखो चॉकलेट नहीं दी बेटा इसका लोग कमी है। रमेश एक गोली तो नहीं जी मैं यहाँ पर रोटी तो ही ठोक गई। कोई मतलब नहीं है भाई। कोई बात नहीं। बिन मैं कहे 100 साधु ने एक बादू बेगुटाम जाओ मंटा कोई को पावनो है पण के धार पे न दिन में 4 एला जिमो बेगुटाम जाऊं गड़नी जाओ नगर तुझे सेला जीमा कंटर को बोले सम्राट धोरे की
चाची ने नहीं दिया चाची चीज हाँ नहीं तो बोल नहीं मत मदिरा को लगा मैं बोल ये लग गया नहीं पुटार आदमी का आप जितना ऐड लोडर वाली गाड़ी दे दी तो तू एम्बुलेंस ले लेके नहीं रे भाई रस तो सारो क्लियर हां कहीं रमेश साहब प्रोटोकॉल लागू तो आ थाराली धर्मशाला आई नहीं है क्या बस का देखो बढ़िया याद नहीं आजकल मेला हमारे मुंह से भरे जा रहे पहला बहुत कम भर दो पहले तो गोली अमाउंट भरी थी फागण मादम हमें तो लोग हैं नहीं और हम के लोग ज्यादा है क्योंकि मीटिंग है नहीं मीटिंग की वजह में मेरे लोग ज्यादा है हरियाणा बहुत आए हुए हां हरिओम जम्बेश्वर 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 ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। जय जामबाजी महाराज घड़ी घड़ी का बिगड़ का टाली बच्चे के मार फिर जामबाजी महाराज जम्बेश्वर 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 रमेश जामबाजी महाराज कित कियो मांडी लेकर आना तो ढोई कोनी महाराज लेना जो लेना है क्या लेना है मेरे से खरीदारी करनी है चिकू को उनको भी छूट दे दी गई है। तो अब क्या है कि खेजड़ियों को अन्य पेड़ों को कटाई करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना सरकार ने तय किया है। पहले क्या 1960 के अंदर में ये जो कानून बना था हकीकत में मैंने आजमाई है, किसी ने आजमाई है नहीं आजमाई है। ये ऊर्जा भी बाहर निकालो और अभी ये बड़ा आंदोलन के रूप लेगा और जल्दी से जल्दी पर्यावरण बचाओ का ये काम होगा। बहुत सुंदर एक भाई ने बताया ये फेफड़ा है धरती का, ये फेफड़ा खत्म हो जाएगा तो सांसों का क्या भरोसा, कब कहीं मिट जाए। इस सांसों का भरोसा नहीं है, बहाना रेक होता है। अब चाहे अपने को प्राण देने पड़े, लोकतंत्र का जमाना है, प्राण तो नहीं देने पड़ेंगे और हम जल्दी से जल्दी इस प्रयास करेंगे और मेरा समाज सारा बाहर निकल जाएगा तो कोई सामने तलवार उठाने वाला नहीं है। जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। धन्यवाद। सोलर एनर्जी हरित एनर्जी नहीं है। सोलर एनर्जी से तापक्रम बढ़ेगा, मरेंगे। और इसलिए सोलर एनर्जी के ऊपर हम चलो, आपने इसको बढ़िया माना तो जैसे हमारे जो गुरुजन कहते हैं खेत भी बंद काटो, तुम्हारा जाओ सोलर प्लांट लगाओ, जमीन ज्यादा ले लो, जमीन ज्यादा ले। किसी बात पे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि ये जो सजा की बात है, केजरी पर सजा करो, सजा से नहीं सजा भी करो। पेड़ इंडिविजुअल आदमी मैं मेरे खेत में खेती काटता हूं तो मेरे पर जुर्माना आप कर दो 10,000 रुपए का और मुझे 6 महीने की सजा दो। कंपनी कोई करती है तो उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा दो। ये फर्क होना चाहिए। मैं तो मेरे रामस्वरूप जी सत्यनारायण सरपंच हमारे बीच में पधारे, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारे। इस साइड में जो भी खड़े सामने आकर के विराजे। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि शांति से सामने बैठे और आज हम सबको मिलकर के निर्णय करना है इस गुरु भगवान जाम्बोजी के आदेश का पालन हम किस प्रकार से करेंगे। और जो आज पेड़ों की कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और वक्ताओं से भी निवेदन है। हम अत्यंत गंभीर विषय की चर्चा के लिए यहाँ मुक्तिधाम मुकाम में संता के सानिध्य में एकत्रित हुए। साथियों, धरना प्रदर्शन खूब हुए, कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। याद करो 1730 की सदी को
रक्षा करने के लिए हमारे समाज के मां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 शहीद हो गए। क्या उनका खून नहीं है हमारे अंदर? आज मरने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है। विराजमान साधु संतों को प्रणाम और यहाँ पर गणमान्य लोगों को प्रणाम। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लगातार हम 7 साल से इस समाज के अंदर कवरेज कर रहे हैं। अलग अलग जगह धरना होता है, उसके बाद में पंच आते हैं और उसको धरने को समाप्त करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आर पार की लड़ाई लड़ोगे तो ही ये कानून बनेगा, अन्यथा कानून नहीं बनेगा। आपको क्या लग रहा है? और सतीश कौम का साथ होगा तभी ये कानून बनेगा, अकेला बिश्नोई समाज ये कानून नहीं बना सकता। और लोकसभा की बात करें तो इस मुद्दे को, पर्यावरण को हर टाइम में हनुमान जी बेनीवाल ने उठाया है। और राजस्थान की बात करें तो रविंद्र भाटी ने लगातार इस मामले को उठाया है। तो आप सभी को एकजुट होकर अगर ये कानून बनाना है तो एक दूसरे की टांग खींचोगे तो कानून नहीं बनेगा। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। ध्यान है, मैं 50-50 जना लेर आऊंगी हूँ, लेकिन निकले के 20 दिन 25 दिन महीनों बैठा रहना समाज की अग्रिम पंक्ति को जगह आदमी वे बई बात करें ऊपर के अधिकारियों आप तो वे करे को नहीं, लेकिन जिन टाइम नतीजे को टाइम आवे तीन टाइम समाज की और समाज के युवाओं ने बेच दे माने ठाई को पड़ेगा कि बात के हुई है कि अगलो धरनो फड़ो दी बीकानेर महीने 2 महीने दियो निकले के लोगों के मुंह में हाथ माव है लियाज में आपा कहनो बंद कर दियो कि हमने करनो कह के मरण दो। आपा रूस यूक्रेन की पंचायती करार ट्रंप को आपा ने ठाया, आपा ने उठा कोई नहीं के कौन बिगाड़ो करे कौन सही करे, हर एक आदमी ने ठाया पण कहनो कोई नहीं चाहे कि कौन आज बुरो बनना चाहे। बताओ मैंने क्यों हावी भीड़ करो, क्यों हावी भाषण तो रटा अमृता देवी बिश्नोई सब आपा ने ठाया, लेकिन जको गलत है नहीं बिना गलत कह दो और गलत कहो नहीं बोतरी और बार बार ये समाज की बेइज्जती है आमनी को है और राष्ट्रीय मुद्दो है पर्यावरण, लेकिन आमने समाज में आओ जुड़ो है ना आपा इन्हें दिलू लगा दियो कि वो नहीं आमनो है और राष्ट्रव्यापी मुद्दो है, लेकिन पूरा संसार आपा ने देखे आपा बार बार भेड़ावार बीक रानी हटा हूं रोड में आवे उन्हें कहीं मिलिया के आया हो के मैं हासा तो कि इनको के बाणी मैं को लार ले को यो जी इनको बाणी और के बाणी क्योंकि जनता ने छोड़ो बिश्नोई समाज नहीं भरोसा कोई नहीं ये वो सक्सेस हुई क्योंकि बार बार लोग घरों बाहर आना चाहे कोई नहीं इत बैठा सको थाने शोगन दीदार पूछूंगे अगली बार से धनो बीकानेर ता था इता मुबाऊ किता का होते राम रा के देओ हां कि हराम रा कयो बिल्कुल हां मिंदर बैठो इता और किता उबा है क्योंकि लोग देखणु राजी है आवणु राजी कोई नहीं क्योंकि भरोसा कोई नहीं अग्रिम पंक्ति मत है और चाहे अग्रिम पंक्ति में मैं हूं चाहे थे हो चाहे समाज का नेता हो चाहे संत है देखो संत समाज हूं तो आपा अंग मत पड़ा के हमने धनी है समाज का आपने ए बतावे के थे विष्णु ही हो थारा ए धर्म में थे नियम मत भो थारे कोई लाग लपेट कोई नहीं थारे की लेनो कोई नहीं थे जको गलत है बिने गलत को और चाहे मैं हूं मैं गांव को सरपंच हूं मैं गुरु महाराज के तट हम हाथ कर उबो कर गूं कि हमारे गांव में 20 फाइल लगी इंगी सोलर की कम से कम हुआ के मैं एक फाइल को लगाई मैंगो नहीं पेट भरी थी तो सबको धंधो हाथ करा नहीं तो घणो ही है अच्छा ठेका ले लो काम कर लो पण हाँ तू खेलडी तो मती बाडो वो ठेको थे मती लो और खेलडी बड़ ना रुपया थे जानो कि थारी औलाद सक्सेस हुई तार लुगे आठ बांध फिरी विधवा हो जी और औलाद नशेड़ी हो जी बापरियों थारो भलो नहीं वेला पण हमें और बोदा किने और नयो मैटर चले लो नेवा कानासर और इस सैकड़ों लोग उबाले कानासर का आवड़ा कानासर का अगर हो तो कोनी देखो आदमी ठेकेदार है चाहे वो मैं हूं चाहे संजय सरपंच हुए अगर वो आदमी भी समाज और राज नहीं डरी तो कौन है डरी आप बताओ राज को अगर तप नहीं है समाज को अगर तप नहीं है तो समाज कोई काम को कोई नहीं खेचड़िया को रहे बन थे तालियां बजाओ मैं भाषण दा अरे हौसलो माने तो घणो लंबो मेरो कोई नहीं अनुभव भोम जी पर 5 साल में हौसला देखिया मैं हौसला की तो बारे बजे बारे और मोड़ा पडुडार फूटा दोरा घना चाहिए ए भाई जी गए नहीं घरों तेल बाल पया हो मैं तेल बाल गलडक लागे ने मन तकलीफ है जे मेरी कोई के लारे चढ़ावा नहीं तो मारे खेलो ही सही या जबर है यो जो जोर है लेकिन बार बार
समाज के हाथ आज जकी गद्दारी हुए नहीं, मैं तो कहूँ जाम्बो जी फूके और कैंसर हुए जको समाज हाथ राजनीतिक पद लालच वास्ते समाज ने बेचे। मैं तो ही कहूँ तकलीफ वेला कोई गए पण मेरे हूँ है कि पूरे समाज हाथ धोखो नहीं करी चाहिए एक आदमी ने राजी रखने वास्ते, चाहे वो कोई भी हो। समाज हाथ धोखो, क्योंकि वो अंत में समाज ही काम आई। लारे का बात आने घना बोलनिया है और क्या उनने बात तो मैंने घनी है पण हम बाप ज्यादा थोड़ी है। हाथ राखियो लारे और समाज के अच्छा हो रात आप ही आमने हम आज ही के बड़ो थारो कानून ले लो, अरे मारो लारो छोड़ दो के। तो मैं तो आप लोगों ने इतनी बात कहना चाहूँ, इनके अलावा दूसरी की बात को नहीं। सब लोग आप बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले जम्बेश्वर भगवान की जय। रोकी ये तो मेरे को हम देनी पहला हित लोगों बात को नहीं करने थाने, लेकिन आपा में कमी है इनके खातर आपा ने बार बार एक बात तो वह है कि आपा निर्णय बाने क्यों बुढ़ो बाने मत बुढ़ो, आपा निर्णय आपा लो कि आपा ने के बनानो है क्यों भी अपन हाँ करे तो हाँ है, नहीं करे तो ना करते मारे जती क्यों करा। अब बात हाँ अब बात हाँ आपा बाने निर्णय बुलाई देंगे थे माने कोई आ कानून बना दो, मैं तो आपकी मर्जी बनाई कानून आपा बनाओ। इत पहले तय कर लो आज ही कि अपन ने ही काम खातिर अत्ते तुर निर्णय ले, पर सरकार हाँ करे तो अपन हाँ कर देनी है, नहीं तो अपन ने बीती ना कर देनी है। बात है अब जिन्हें काम की बात हुई है बोलने को जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बढ़िया बात बोली हेतराम जी ने। हमें निवेदन पानी लेकर के इन खेजड़ियों को बड़ा किया है और पुष्पित पल्वित किया है कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जमाने को हम क्या देना चाहेंगे। इन पीढ़ी को क्या हम ऑक्सीजन रहित जमीन को देकर के जाना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह रहेगा कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, और एक बात बार बार युवाओं की तरफ से और मेरे जवान साथियों की तरफ से और बहुत सारे नेता हैं, वो सब आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। और आज समाज देखो, एक कहावत है कि काट की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती है। और जैसे एक वो गडरिया वाली कहानी आपने सुनी होगी कि गडरिया आया करके, और बार बार जनता का विश्वास कमजोर होता है। तो इसलिए जितने भी मेरे समाज के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, मेरे जवान साथी बैठे हैं, कोई बड़ी रणनीतिक बात लेकर के इस बात को केवल हंसाने के लिए, हंसने के लिए या मनोरंजन में लेकर के ना जाए। जरूर कई लोगों का भाव ये निकल रहा है, कोई हंसा रहा है, कोई कह रहा है, कोई चुटकुले कह रहा है, कोई कविता कह रहा है। हाँ, जरूर तुम्हारे हृदय के भाव निकल रहे होंगे, लेकिन मैं बैठी हुई जमात से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हंसने का, हंसाने का या मनोरंजन में लेकर के और डालने का समय नहीं है। आज इस मुकाम की धरती पर बैठे हो तो एक मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां थी, कुछ याद करना उन पंक्तियों को। एक कविता थी उनकी, भाव मेरे भी आ गए, इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा, हम क्या थे। देखो, मुकाम के अंदर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलायो, हमारे बीच में सजन जी रे बैठा है। नेपाल और विदेश में भी आदमी आया, 300 डेलीगेट्स बारे में आया। बीन दिन मैं फैसलो करियो कि बीकानेर के अंदर भी आपने कोई पर्यावरण की लड़ाई लड़नी चाहिए। 1.5 साल पहला कम पतो करियो जना 5-6 लाख खेजड़ियां प्लांटा के अंदर कट चुकी ही। मैं मईराम जी गांव में उन्हें बुने प्लांटड़ा के अंदर फिरिया सूचना मिली, लेकिन जैमलसर के अंदर खातर जाए वो प्लांट जावे तो अंदर हो सही बडेरा के चांदनो। और एक आमने भाकर राम जी मांजुहा जका पड़ियाल मा कसा किंग हा मैं नाम नहीं लूं, मैं को खेजरी बटाऊं बन को खेजरी नहीं बढ़ दूं, मैं कसो अपनो छोड़ दूं तो के छोड़ दे। वो जैसी भी लेन आयो बन खेजरिया ने चिपको और बिंग लुगी जैसी भी बकेट में बैठी 8 साल पहली बात भाकर जी मांजू बे भी लोग है जो हर पाल नहीं बड़ी सेवट भी ने खेत धनी ने इनको खेत फसल छोड़ दायो। तो एड़ा त्यागी है तो आपा क्यों नहीं कर सका। और मैं मेरे भी कोई मेरे में बड़ा या नहीं बने, सबसे निवेदन करता हूँ कि इस खेजड़ी में अपन सब एक होके और खेजड़ी बचावा, वृक्ष बचावा, और मेरा हाथ जोड़ निवेदन है।
और बहुत कमजोर है लाला 2-4 साल और कमजोर इतनी होगी माटी हमने बहुल्य क्षेत्र में खेजड़िया कट जावे बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी कमजोरी है। आप कोई सोच रिया अपने संयम कम होगो आप में आप बार बार जल्दीबाजी करा आंदोलन यहाँ नहीं चले आंदोलन में बैठना पड़ी आपने महीनों लगे 4 महीना लगे 6 महीना लोग बैठे अब धरना तो कहीं बैठा जयपुर सचिवालय में आप देखो लिखो रहे बैठे 500 दिन 600 दिन बैठा है मान कुछ नहीं है ताकत बतानी पड़ी दिमाग भी लड़ाना पड़ी राजनीतिक जो अपना नेता लोग है वहां उपयोग में लड़ा पड़ी। अमृता विश्नोई को तोहफा मिल चुका है और अमृता का पैर जहाँ पे गया वहाँ पे तो खुशहाली ही खुशहाली है, तो समाज को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। तो ऐसा रणनीतिक महापंचायत में भाग ले एयरपोर्ट में आ गया समरातल। पंचायत को मेन एक ही उद्देश्य हो जो समय और तारीख तय करने को वो बिल्कुल तारीख तय होगी है 2 फरवरी को बीकानेर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबको पधारना है और बहुत बड़ो आंदोलन को एक रूप देना है। ब्यूँ ही अपन सफलता मिलला। हर एक माता पिता बहन बच्चे बुजुर्ग जो भी आप आ सको हर घरों 3-4 जना जरूर रहो। ट्रैक्टर गाड़ी टोली बसा ट्रेन जो भी मिले कम से कम 3-4 दिन का कपड़ा या भोजन जो भी है हाथ ले रहना है और बढ़िया तरीके से संघर्ष करना है ताकि मन महसूस हो जाए कि हाँ विश्नोई समाज पेड़ों को लेकर तो संघर्ष करे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करना।